महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आए थे। आज 3 दिसंबर है, यानी 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक महाराष्ट्र का सीएम तय नहीं हो पाया है। इन 10 दिनों में इतना कुछ हुआ। एकनाथ शिंदे के बीमार होने की खबर आई, वो अपने गांव सतारा चले गए। ऐसी भी खबरें आई कि शिंदे की एनसीपी के नेता से भी मुलाकात हुई, महायुति की बैठक रद्द हुई और फिर खबर सामने आई कि जब तक बीजेपी विधायक दल की बैठक नहीं हो जाती तब तक महायुति की बैठक नहीं होगी। और इस बीच सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आई कि शिंदे ने बीजेपी के सामने कुछ शर्तें रखी हैं और उनको गृह मंत्रालय समेत करीब 12 मंत्रालय चाहिए। अब शर्तों पर बात बनी या नहीं, लेकिन अजित पवार इस वक्त दिल्ली में हैं। आज बीजेपी आलाकमान से उनकी मुलाकात होने वाली है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह की तारीख और जगह भी फाइनल है। तीनों दलों के नेता मुआयना करने के लिए आजाद मैदान जाएंगे। 5 दिसंबर शपथ ग्रहण होगा, लेकिन सवाल वही कि शपथ ग्रहण किसका होगा, क्योंकि सीएम का नाम अब तक सामने नहीं आया। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र की सियासत में चल क्या रहा है, कहां मामला फंसा हुआ है, क्यों अब तक सीएम फेस को लेकर, महाराष्ट्र सरकार को लेकर इतने सवाल अब तक क्यों उठे हुए हैं, क्या चाहते हैं शिंदे, अजित पवार इस वक्त किस स्थिति में नजर आ रहे हैं, सब कुछ समझेंगे। आज आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, खास मेहमान जुड़ चुके हैं। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी महाराष्ट्र की सियासत को लेकर हो रही है, पहले उसे सुनिए। कोई नाराजी नहीं है। माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब 4-5 दिन से बीमार थे, इसीलिए मैं तबियत की पूछताछ करने यहाँ पर उनके घर आया था। फिर 1 घंटा सवा घंटा हम लोग साथ में बैठे, बातचीत हमारी वहाँ पर हुई है। 5 तारीख की तैयारी के बारे में भी उन्होंने मुझसे कुछ बातें की, मैंने भी उनसे कुछ कहा होगा करा, क्योंकि बाहर ही नहीं आया। नहीं, गवर्नमेंट तो फॉर्म हो रही है, 5 तारीख को तो शपथ विधि है, तो ऐसा लोग क्यों बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है। ये तो एक मिसकंसेप्ट है कि गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो रही है, इसका कारण एकनाथ शिंदे जी है, बिल्कुल नहीं है। और शिंदे साहब ने तो क्लियर कट 5 दिन पहले बोला है कि मुझे कोई ये नहीं है, जो मोदी साहब और शाह साहब बोलेंगे मेरे लिए वो फाइनल है। 99% तो देवेंद्र फडणवीस मुझे लगता है, लेकिन वो तो आफ्टर ऑल उनके नेशनल लीडरशिप डिसाइड करती है। रूपानी जी और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी को अपॉइंट वहां पे किया है और 5 तारीख को शाम को शायद आजाद मैदान पर स्वेरिंग हो जाएगा। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होने का तय उसी दिन हो गया था जब एकनाथ जी शिंदे जी और अजीत दादा, स्वयं मैं, प्रफुल्ल भाई और अमित भाई के साथ हमारी जब मीटिंग हो गई थी तब सारा तय हो गया है। एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार ये कोई बीजेपी के मित्र नहीं है, ये गुलाम है और गुलामों को समझौता ही करना पड़ता है। आज महाराष्ट्र को एक पूर्णकालीन सरकार की आवश्यकता है, पूर्ण मैंडेट दिया है आपको, पूर्ण बहुमत दिया है आपको, लेकिन दुर्भाग्य है कि आंख मिचौली का खेल खेला जा रहा है। महाराष्ट्र की 13 करोड़ की जनता के ऊपर अन्याय किया जा रहा है और हम मांग करेंगे जल्द से जल्द राज्यपाल महोदय, जब इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार है तो आप अभी तक शपथ क्यों नहीं करवा रहे? तो चलिए, बेहद दिलचस्प तस्वीर इस वक्त महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है और साथ ही वहां की राजनीति भी उतनी ही दिलचस्प नजर आ रही है।